वो इसीलिए सब कुछ धीरे से करता है, सब कुछ टाइम से करता है, ताकि जो कुछ भी वो करे वो बेहतर हो। उसके एक भी काम पर कोई भी क्लेम ना कर सके, कोई भी उंगली ना उठा सके कि परमेश्वर ने ये काम गलत किया है। वो जो करता है सब कुछ बेहतर करता है। आमीन, हालेलुया। मैं आपको कुछ और बाइबल से लेख आपको पढ़ाऊंगा और मेरे साथ आप पढ़ें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय। यीशु मसीह का जन्म हो चुका इस अध्याय में, ठीक है। और इस अध्याय में क्या है कि जो ज्योतिषी थे वो यीशु मसीह से मिलने के लिए, क्योंकि वो ज्योतिषी भविष्यवाणी की पुस्तक पर विश्वास करते थे कि कोई एक राजा जन्म लिया है जो अपने लोगों को छुड़ाएगा, और वो उससे मिलने के लिए जो तारा उनको दिखाई दिया उसके सहारे सहारे वो यरूशलेम में आ जाते हैं और वो उस राजा से मिलते हैं जो उस समय का राजा था हेरोदेस से मिलते हैं और उससे बोलते हैं कि आपके देश में एक राजा का जन्म हुआ है, हम उससे मिलना चाहते हैं। और राजा इस बात को लेकर डर गया कि मेरे सिवा कौन सा राजा इस दुनिया में आ गया है, इस जगह पे आ गया है, क्योंकि यदि कोई राजा आ गया तो मेरा राज्य खत्म हो जाएगा। तो उसने चालाकी की और कहा कि ज्योतिषियों आप ठीक है मिलने के लिए जाओ उस राजा से, और जब उस राजा का पता मिल जाए जो जन्म लिया है तो मुझे भी बताना, मैं भी उससे मिलूंगा। और वो ज्योतिषी फिर आगे को चल देते हैं और एक तारा उनके आगे आगे जा रहा था और जहाँ पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था वो तारा वहीं ठहर गया और ज्योतिषी यीशु मसीह का दर्शन पाकर आनंदित हुए और यीशु मसीह से मिले वो। और ज्योतिषियों को परमेश्वर के दूत ने दर्शन दिया कि दोबारा उस राजा के पास नहीं जाना है और वे अपने मार्ग में हो लिए, क्योंकि जो राजा था वो दर्शन करना नहीं चाहता था यीशु मसीह का, वो यीशु मसीह को मार देना चाहता था, क्योंकि वो सोचता था कि मेरे सिवा यदि कोई राजा आ गया तो मेरा राज्य खत्म हो जाएगा। कौन है जो मेरे सिवा किसको परमेश्वर भेजना चाहता है, और वो मारना चाहता था। जब उसने देखा कि ज्योतिषी नहीं आए तो उसने फिर ढूंढना शुरू किया और 2:13 में लिखा है, ज्योतिषियों के चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को अर्थात यीशु को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को अर्थात यीशु मसीह को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। यूसुफ यीशु मसीह का पिता था और मरियम यीशु मसीह की माता थी, और हेरोदेस उस समय का राजा था और वो राजा यीशु को मार डालने पर था जब यीशु छोटा था, बालक था तभी। अब आप सोचिए कि प्रभु के दूत ने यूसुफ से कहता है कि राजा इस यीशु बालक को मार डालना चाहता है, इसे लेकर तू मिस्र देश में चला जा। और जब दर्शन पाया तो आगे लिखा है कि यूसुफ उसे लेकर, यीशु मसीह को लेकर, जो एक बालक था जो दुनिया का उद्धार करता था, उसको लेकर मिस्र देश को चला गया। और इस तरीके से परमेश्वर ने अपनी योजना के तहत जिस यीशु को जो हमारे लिए उद्धारकर्ता बनकर इस दुनिया में आया, उसके ऊपर जो बुलाहट उसने दी थी, उसे सुरक्षित रखने के लिए, उसकी योजनाओं को पूरा करने के लिए उसको सुरक्षित करके मिस्र देश में भेज दिया। और उसके बाद राजा ने क्या किया, जब 16 पद में लिखा है कि जब हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वो क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। आप देख पा रहे हैं, हेरोदेस ने सब 2 वर्ष से कम के बच्चों को मरवा डाला और उसने सोचा कि मैं
वो नहीं मिल रहा है तो जितने भी 2 वर्ष से कम के बच्चे हैं उनको सबको मार दूंगा, तो वो राजा भी जो इस दुनिया में आने वाला है वो भी मर जाएगा। और उसने सबको मरवा दिया। लेकिन जो प्लानिंग के तहत है, जो परमेश्वर की योजना के तहत है, उसको शत्रु कभी भी हानि नहीं कर सकता। आमीन। जब आप आगे 19 पद में पढ़ेंगे, वही हेरोदेस जो यीशु को मार डालने पर था, हेरोदेस के मरने के बाद, जो हेरोदेस यीशु को मार डालने पर था, उसके मरने के बाद जब हेरोदेस खुद मर गया तो प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वो मर गए हैं। हालेलुया। आप क्या देख पा रहे हैं कि जो यीशु मसीह को मार डालने पर था हेरोदेस, परमेश्वर कितना प्लानिंग से काम करता है। और वो यीशु मसीह को दर्शन के द्वारा उसके पिता यूसुफ के द्वारा मिस्र में भेज दिया। और जब हेरोदेस खुद मर गया तो उसको कहता है कि अब जा, वो जो मारने पर था वो मर गया है। आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि परमेश्वर चाहता तो हेरोदेस को मार देता, वो चाहता तो हेरोदेस को मार देता। और आज भी हम कभी कभी इसी तरह प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ये मुझे सता रहा, ये अब नहीं बचना चाहिए, ये व्यक्ति ये मर जाना चाहिए। कभी कभी हम जल्दबाजी में हमारी प्रार्थना होती है, कभी कभी हम जो नए नए लोग मसीह में आते हैं वो इसी तरह प्रार्थना करने लगते हैं, हे प्रभु ये पड़ोसी नाश हो जाए। क्या परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया कि आप दूसरों के नाश होने के लिए प्रार्थना करें? क्या परमेश्वर चाहता है कि कोई नाश हो जाए? परमेश्वर तो किसी दुष्ट के नाश होने से कभी प्रसन्न नहीं होता। वो चाहता है कि दुष्ट व्यक्ति भी मन फिराकर जीवन पाए। आमीन। कभी भी परमेश्वर जल्दबाजी नहीं करता। आप इस काम के द्वारा देख पा रहे हैं, आप उत्पत्ति में देख पा रहे हैं कि किस तरह परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि को रचा। आप इस मत्ती 2 अध्याय में देख रहे हैं कि यीशु मसीह प्लानिंग के तहत इस दुनिया में आया था और उसको परमेश्वर ने किस तरह सुरक्षित रखा। हेरोदेस को तुरंत नहीं मारा, परंतु कुछ भी योजनाएं परमेश्वर ने जो की थी वो जब पूरी हुई, जब हेरोदेस खुद मर गया तो उसको फिर से परमेश्वर ने बोला कि इसे लेकर इज़राइल के देश में जा, क्योंकि जो बालक को मारना चाहता था हेरोदेस वो मर गया है। तो जिस तरह से परमेश्वर खुद इंतजार करके आपको सुरक्षित रखना चाहता है, आप भी इंतजार करें, जल्दबाजी करके शत्रु के हाथ में ना जाएं। जल्दबाजी करके अपनी सफलता को ना खो दें। कुछ समय कुछ होता है, कुछ टाइम ऐसा होता है कि परमेश्वर आपके लिए कुछ योजनाएं करता है और जल्दबाजी वही लोग करते हैं जो प्रार्थना नहीं करते, जो वचनों को नहीं पढ़ते, वही परमेश्वर की योजनाओं को नहीं समझ पाते और जल्दबाजी करके कोई ना कोई गलत कदम उठाते हैं और परमेश्वर की योजनाओं से दूर हो जाते हैं और शैतान के योजनाओं का शिकार हो जाते हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं प्रियजन, यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपको पता है कि परमेश्वर धीरजवंत है, वो आपके लिए घर बना सकता है, वो आपके लिए एक अच्छी पत्नी दे सकता है, वो आपके लिए एक अच्छा रिश्ता दे सकता है, आपके बेटे बेटियों के लिए अच्छा रिश्ता दे सकता है, आपको एक अच्छा जॉब दे सकता है, आपको एक पवित्र जीवन दे सकता है, तो आप जल्दबाजी क्यों करते हैं? आपको भी इंतजार करना चाहिए। जब परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि रचना की तो आपको भी क्या इंतजार करना ना चाहिए किसी काम के लिए? किसी चीज को प्राप्त करने के लिए क्या आपको इंतजार नहीं करना चाहिए? जब आपको पता है कि परमेश्वर ने आपको बुला लिया है, अब आपके जीवन को आगे ले जाने के लिए आपका परमेश्वर है, तो आपको अपनी बुलाहट के अनुसार वो आपको सुरक्षित रखेगा।
देखिए कुछ लोग बहुत सारी कमेंट करते रहते हैं जब चर्च बंद है ना, 1.5 साल लगभग होने वाले हैं, तो लोग कमेंट करते रहते हैं, अरे ये चर्च बंद हो गया, पाप में था, या फिर ये काम करता था चर्च। बहुत सारे लोग उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कभी खुलेगा ही नहीं। तो क्या अब उनकी बातें हम सुन करके जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम उठाएं जिसके द्वारा हम खुद शैतान के फंदे में चले जाएं? नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं। हमने प्रार्थनाएं लगातार की, प्रार्थना लगातार करते हैं, सेवा का काम जैसे भी हो सकता है लगातार वो काम कर रहे हैं जिसके द्वारा लोगों तक वचन पहुंच सके, लोगों तक पहुंच सके, हम सेवा का काम किया जा सके। सब काम करते हुए परमेश्वर की उस योजना का इंतजार कर रहे हैं जो परमेश्वर ने बड़ी रखी है। जब शैतान और शत्रु और जितने भी विरोध करने वाले लोग हैं, उस दिन वे अपने काम के ही द्वारा लज्जित होंगे। उस दिन का हम इंतजार कर रहे हैं। आमीन। प्रियजन, जब आपका परमेश्वर शांति के साथ काम करता है, प्लानिंग के साथ, तो आप क्यों बिना प्लानिंग के साथ काम कर सकते हैं? जो भी काम आप प्लानिंग के साथ नहीं करते, सफल नहीं हो सकते। आप कभी नहीं सफल हो सकते। आप विश्वास करें और इंतजार करें। जब परमेश्वर सब काम शांति से और प्लानिंग के साथ काम करता है, तो वो आपके लिए भी आज भी तैयार है शांति के साथ, प्लानिंग के साथ काम करने के लिए। हालेलुया। और वही यीशु मसीह आज हमारे लिए दुनिया के लिए उद्धारकर्ता बन के आज पूरी दुनिया को बचा रहा है। हालेलुया।